बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करगिल गोम्पा के बारे में। हालांकि इस पर फैसला हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत फैसला केडीए और एलबीए दोनों के मेंबरान ने आपस में मिलकर किया है। लेकिन दोस्तों, हमें तारीख़ के पस मंज़र को भी ध्यान में रखना होगा और मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद हर जो मर्ज फैलाना नहीं है, कोई भी फसाद फैलाने का मेरा मकसद नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि लोगों तक हक़ाइक़ पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ भी फैसला लेने से पहले हमें उस चीज़ की तारीख़ी पस मंज़र को देखना बहुत ज़रूरी है और वहाँ के लोग उस वक्त के हालात को भी देखना नहायत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये फ़ैसला करगिल डिस्ट्रिक्ट में गोम्पा बनाने का ये फैसला सन 1961 में आया था। लेकिन उस वक्त हम देखा जाए तो करगिल डिस्ट्रिक्ट का कोई नाम था ही नहीं। उस वक्त पूरा लद्दाख को एक ही डिस्ट्रिक्ट माना जाता था और लेह उसका राजधानी था। उसके साथ साथ दोस्तों, न लोकसभा का कोई रिप्रेजेंटेटिव था, न मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली करगिल की तरफ से था। करगिल की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव पहली बार एमएलए आगा सईद मोहम्मद अली शाह को 1962 में बनाया गया। उसके बाद 1967 में काचो मोहम्मद अली खान एमएलए बने कारगिल के। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ज़रूरी ये भी है कि 1961 में ये ऑर्डर आया और 1969 में यानी कि 1969 में इस ऑर्डर को तब्दील किया। और इस पहले ऑर्डर में ये था कि वहाँ पे गोम्पा और कमर्शियल पर्पज़ के लिए बिल्डिंग बना सकते हैं, और दूसरे ऑर्डर में ये आया कि वहाँ पर रिलीजियस पर्पज़ के लिए कोई भी टेम्पल ना बनाया जाए, बल्कि उसके बजाय एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए वहाँ पर बिल्डिंग बनाने की इजाज़त थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी तारीख़दानों ने ये नकल नहीं किया है कि उस वक्त करगिल में कुछ लोगों ने इस पे मुज़ाहिरा किया या उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाई। और यहाँ पर एक बात और भी मैं ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, कि अभी जो करगिल का जो दो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, IKMT और ISK, उस वक्त तश्कील में नहीं आई थी। उस वक्त कुछ ऐसे IKMT और ISK का नाम और निशान भी नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और बात और इम्पॉर्टेंट है कि लोकसभा मेंबर जो लद्दाख का पहली बार 1967 में कुशोक बकुला रिम्पोचे ने पहली बार करगिल का ये पूरे लद्दाख का रिप्रेजेंटेटिव बनके लोकसभा गया। तो उसके बाद 1969 में ये ऑर्डर आता है। न उस वक्त एलबीए ने कुछ इस पर मुज़ाहिरा किया, न इस 8 साल उस दौर में न वहाँ पर गोम्पा वहाँ पर तामीर करने की कोशिश की, न लोगों का कुछ रद्द अमल रहा। हो सकता है अंदरूनी लेवल पर या ऑफिशियल लेवल पर कुछ मुस्लिम्स ने उस पर एतराज़ किया हो या मैनिपुलेट किया हो, हम कह सकते हैं, ये एक तखमीना हम लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी रद्द अमल तारीख़ में कभी भी बयान नहीं हुआ है। रिम्पोचे अगर चाहते उस वक्त बतौर MP तो कोई ना उनको कुछ कह सकता था, ना कोई ये गैर कानूनी होता। जब 1969 में इस ऑर्डर को रिवर्स किया जम्मू कश्मीर सरकार ने, तब ये एक इशू बनकर रह गया और उसके बाद किसी ने इस पर बात नहीं की। ये एक डिस्प्यूटेड ज़मीन बनकर रह गया। न करगिल वालों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, न कब्ज़ा जमाने की कोशिश की, न किसी ने आवाज़ उठाया उस ज़मीन के लिए। वो वहीं पर दबा रह गया और आज के दौर में इसको एक बार फिर से इस आवाज़ को उठाया। तो हम इस साल के मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, जब ये बात शुरू हुई, इस इशू के बारे में बात करना शुरू किया, तो लेह और करगिल दोनों के लीडर्स में, खुसूसन एलबी और केडीए दोनों के बीच में जब टॉक्स हो रहे थे, इसी बीच पलगर रिम्पोचे ने एक यात्रा का आगाज़ किया जिसका नाम इको पद यात्रा रखा गया। इस यात्रा का आगाज़ लेह से हुआ और करगिल जाकर ख़त्म होना था। दोस्तों, उनके ही मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि इस पद यात्रा का मकसद अमन फैलाना, शांति फैलाना है और लोगों को अमन का पैगाम देना, और साथ ही साथ करगिल में जाकर गोम्पा का संग बुनियाद रखना है। दोस्तों, इस बात का ख्याल ध्यान में ज़रूर रखना होगा कि LBA यानी कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, जो बुद्धिस्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने इस यात्रा का साथ नहीं दिया था, बल्कि उनके प्रेसिडेंट का मानना था कि ये यात्रा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और हम इस यात्रा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान में रखना होगा
कि केडीए यानी कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एलबीए के बीच में लगातार मीटिंग्स चल रही थी और एलबीए के प्रेसिडेंट का ये भी इंटरव्यू में आया है, उन्होंने लोकल मीडिया को ये भी बताया कि हम डायलॉग के ज़रिए जितना हो सके बातचीत के ज़रिए इस इशू को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और एलबीए के प्रेसिडेंट ने लोकल मीडिया को कहा, आई वांट रिजोल्यूशन ऑफ द गोम्पा इशू थ्रू डायलॉग एंड नोट बाय प्रोवोकेशन। We want full cooperation from the people of Kargil and I am hopeful we will be able to resolve this peacefully। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं गोनपा के इशू को डायलॉग के ज़रिए इसका अच्छे से एक हल ढूंढना चाहता हूँ, न कि प्रोवोकेशन से, यानी कि न कि हर जो मर्ज से। इसमें मैं करगिल वालों के लोगों का साथ चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से हो जाए। लेकिन एलबीए कारगिल ने एलबीए लेह का साथ नहीं दिया और उन्होंने पलगर रिम्पोचे का साथ दिया। दिल्ली एक्सकल्चर से बात करते हुए एलबीए कारगिल के प्रेसिडेंट स्कर्मा ददुल का कहना है कि हम 1969 के उस ऑर्डर को नहीं मानते हैं, बल्कि हम 1961 के उस ऑर्डर को मानते हुए करगिल में गोनपा वहीं पर बनाने की हम कोशिश करेंगे। मतलब उनका कहना था कि मंदिर तो वही बनेगा। तो करगिल की बात करें तो करगिल वाले इस यात्रा के बहुत मुखालिफ थे, बिल्कुल ही मुखालिफ थे और दोनों इदारे साथ मिलकर इस पद यात्रा का मुखालिफ कर रहे थे, खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। दोस्तों ये बहुत ही रेयर केस में होता है जब दो इदारे मिलकर एक चीज़ के लिए लड़ रहे हो। बहरहाल करगिल वालों के पास बहुत सारे रीजंस थे, उनमें से एक रीज़न ये था कि जब बात डायलॉग्स के ज़रिए यानी कि बातचीत के ज़रिए हल हो सकता है तो ये यात्रा किस लिए। उनको ये पद यात्रा नहीं लग रहा था बल्कि रथ यात्रा लग रहा था जो एलके आडवाणी ने बाबरी मस्जिद के लिए किया था। और कारगिल के प्रेसिडेंट का ये भी कहना था कि जब दलाई लामा तशरीफ़ लाए थे तो हमने उनका स्वागत किया था, इस्तकबाल किया था, इस्लामी स्कूल के अंदर लाकर उनको उनके हद दर्जा जो हमसे हो सकता था उनकी हमने खिदमत की थी। और जिस तरह से पीस का पैगाम लेकर आए हम उनके लिए हमेशा दिल खोलकर हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इस केस में ये मामला थोड़ा गड़बड़ है और हम इस यात्रा को वहीं पर रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करते हैं क्योंकि हमें उनके मंशा कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर दावा से कह सकता हूँ कि करगिल के आधे से ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं था कि गोनपा का इशू क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन अचानक ये खबर फैली, अब ये खबर घर घर तक फैल गई इस तरह से कि लेह से कुछ लोग आ रहे हैं करगिल में गोनपा तामीर करने के लिए। ये मामला घर घर तक पहुँच गया और हालत बद से बदतर होता चला गया। तो इसी बीच हमें गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा भी देखने को मिलता है। तो इसी ही मुद्दे पर जी न्यूज़ ने एक न्यूज़ चलाई जिसमें यह कहा गया कि पीस लविंग बुद्धिस्ट पर रेडिकल मुस्लिम्स और मौलवीस ने हमला कर दिया। जब ये बुद्धिस्ट अपने उस मुकर्ररा जगह पर जहाँ पर सालों साल से डिस्प्यूट चले आ रहे उस जगह पर जब गोनपा तामीर करने के लिए गए तो मुस्लिम्स आकर, वो भी रेडिकल मुस्लिम्स आकर उन पर हमला कर दिया। दोस्तों लद्दाखियों के लिए तो ये एक वाज़ेह सच थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है लद्दाख में, लेकिन हिंदुस्तान के दूसरे जगहों पर इस न्यूज़ ने काफ़ी घमासान फैला दिया। लेकिन हिंदुस्तान में भी अभी भी जर्नलिज्म बाकी है, जैसे कि ऑल्ट न्यूज़ ने इस खबर का फैक्ट चेक किया और सारा एक फैक्ट सामने ने लाकर लोगों के सामने रख दिया कि जो भी खबर जी न्यूज़ ने फैलाई है वो सारा सरासर गलत है। और साथ ही साथ भारत नायक के एडिटर जाकिर ने भी इसी ही न्यूज़ को लेकर फैक्ट चेक किया और जी न्यूज़ के इस क्लेम को रद्द कर दिया। चलिए दोस्तों वापस यात्रा पर आते हैं। अब यात्री जब मुल्बेग पहुंचे थे तो हमारे एमपी जमयंग नामग्याल वहाँ मुल्बेग पहुँचते हैं और वहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह का एक पैगाम पलगर रिम्पोचे को सुनाते हैं। उनमें अमित शाह ने हमारे एमपी को फ़ोन करके ये बता दिया कि रिम्पोचे से जाकर दरख्वास्त कीजिएगा कि इस यात्रा को रोक दिया जाए, वरना आगे जाकर इस तरह से हर्ष मर्च होगा, पंगा होने का चांस है। इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूँ, ये एक दरख्वास्त थी कि गुजारिश करता हूँ कि आप उस यात्रा को वहीं पे रोक दीजिए और आप वापस चले आइए। तो इसी के सुनते ही जब हमारे एमपी साहब जब मुल्बेग पहुँचे तो उनको ये खबर सुनाया
तो ये पैगाम सुनाया एक्चुअली, तो उन्होंने उसी ही वक्त यात्रा के खात्मे का ऐलान किया और वापस चले गए लेह। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल तो बनता है कि एक स्पिरिचुअल लीडर यानी कि एक बहुत ही बड़े ओहदे पर फाइज बुद्धिस्ट रिलीजन का एक बहुत ही स्पिरिचुअल लीडर एक पॉलिटिकल लीडर की बात इस तरह से आसानी से कैसे मान सकता है, ये एक सवाल है। बाकी जवाब बहुत सारे होंगे और ये एक सवाल तो बनता ही है। दोस्तों जब हम वापस आते हैं इस मुद्दे पर, जब ये सारा वो लोग चले गए, मामला ठंडा हो गया, तो केडीए और एलबीए के बीच, जो एलबीए जो हकीकी दावेदार था इस ज़मीन का, उनके बीच अब डायलॉग फिर से शुरू हो गए और उन्होंने केडीए और एलबीए दोनों ने एक बार फिर से दुनिया को ये पैगाम दिया इस खूबसूरत फैसले से कि लद्दाख के लोग अभी भी बाशऊर है और पीस लविंग पीपल है, अभी भी है, और जो भी जितने भी लद्दाख के बाशिंदे हैं सारे एक साथ होकर मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो क्या फैसला हुआ वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इसी ही मौका पर मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।